हेलो दोस्तों, आज का देखिए न्यूज़ है 8 पे कमीशन में न्यू रूल फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर। 8 पे कमीशन सिर्फ वेतन नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे पीआरपी पर भी फोकस करेगा। 4वें से 7वें वेतन आयोग तक इसकी अवधारणा विकसित हुई लेकिन लागू नहीं हो सकी। अब कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के बदले पारदर्शी और व्यावहारिक भुगतान प्रणाली की उम्मीद है। 8 पे कमीशन आगामी 8वां वेतन आयोग 8 पे सीपीसी केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन की समीक्षा नहीं करेगा बल्कि उनके पूरे वेतन पैकेज पर भी ध्यान देगा। इसमें वह वेतन भी शामिल है जो कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित होगा, यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसकी सिफारिश पहले के वेतन आयोग द्वारा की जा चुकी है। इस लेख में हम देखेंगे कि 7वें वेतन आयोग परफॉर्मेंस आधारित की अवधारणा कैसे विकसित हुई। 4वें से 7वें आयोग तक पीआरपी का सफ़र। 4वां वेतन आयोग ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वेरिएबल इंक्रीमेंट परिवर्ती वेतन वृद्धि देने की सिफारिश की थी, यानी प्रदर्शन के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी। 5वां वेतन आयोग 5th सीपीसी ने यह संकेत दिया कि सिविल सेवा के वेतन ढांचे में प्रदर्शन आधारित वेतन घटक परफॉर्मेंस लिंक्ड पे को शामिल किया जाना चाहिए। 6 वेतन आयोग ने पहली बार परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम PRIS कहा गया। इसके तहत कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या समूह स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक बोनस देने की बात की गई थी। इसके बाद DOPT ने एक ऐसा मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें वेरिएबल पे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार दिया जाएगा। इस योजना में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्तरों पर बोनस देने की बात थी। 7 पे कमीशन और PRP की सिफारिश। 7 पे कमीशन ने PRP को सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की सिफारिश की। इसके लिए निम्नलिखित आधार सुझाव किए गए: एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट APAR, रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स RFDS, परफॉर्मेंस क्वालिटी और आउटपुट मैट्रिक्स। आयोग ने कहा कि PRP लागू करने के लिए नई व्यवस्था बनाने की जगह मौजूदा नियमों में ही छोटे बदलावों के साथ इसे अपनाना ज़्यादा व्यावहारिक रहेगा। इससे प्रक्रिया सरल होगी और इससे आसानी से लागू किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि PRP लागू होने के बाद मौजूदा बोनस योजनाओं को विलय सब्ज्यूम कर देना चाहिए जब तक कि PRP को सभी विभागों में लागू नहीं किया जाता। तब तक मौजूदा बोनस योजनाओं को उत्पादकता और मुनाफे से जोड़कर जारी रखना चाहिए। थैंक यू।